हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की। सबसे पहले वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते क्या हैं। एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर एक फॉर्म और कुछ इनपुट फील्ड्स रखेंगे। बाद में आपके सामने होगा एक एग्जांपल अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का और इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछे थे उनका आंसर, और मैं एक नया और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा। चाहो तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो। सबसे पहले बात करते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते क्या है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स हों, राइट। ये जरूरी है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट फील्ड्स होनी चाहिए। सेकंड चीज, वो इनपुट फील्ड्स रिएक्ट की स्टेट के थ्रू कंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए, राइट। या तो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल हो रही होंगी या फिर वो रेफ के थ्रू कंट्रोल हो रही होंगी। दोनों तरीके से बताऊंगा कि रेफ के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वो डायरेक्टली स्टेट के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही होंगी, राइट। सो आप स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है और यहाँ पे मेरा कंपोनेंट है app.js, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ, राइट। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप और टाइप के अंदर टेक्स्ट। देन हम इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं और किसी चीज़ की हमें जरूरत है नहीं, राइट। और कुछ br टैग्स लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे, राइट। अदरवाइज ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे, सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। और एक और ऐसे ही इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और एक बटन भी ले लेता हूँ और बटन पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे सबमिट, राइट। जैसे कि मैंने बोला था एक फॉर्म होना चाहिए, तो इन सब फील्ड को हटा के इसके अंदर एक फॉर्म रखूंगा इस तरीके से, और उस फॉर्म के अंदर में वापस से सारे सारे फील्ड हैं वो पेस्ट कर दूंगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। क्या आउटपुट मिल रहा है आपको? सिंपल है, 2 इनपुट फील्ड और एक बटन मिल रहा है। अभी इसके ऊपर ये देखो रिलोड हो रहा है, राइट। तो इसको भी हमें रोकना पड़ेगा बिकॉज रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर कभी रिलोड नहीं दिखाते। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऑन सबमिट के ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा, ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट के ऊपर लेट से मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ यहाँ पे सबमिट फॉर्म, राइट। कुछ भी नाम रख लो फंक्शन का, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपको ठीक लगे। और ये मैंने एक फंक्शन बना दिया और इसके सामने रखेंगे हम फंक्शन कीवर्ड, राइट। यहाँ से जब भी हम एक फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, इसका अपने आप बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है ई, जिसको हम कहते हैं इवेंट, राइट। तो रिलोड को रोकने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई, यानी कि इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये एक फंक्शन होता है, राइट। अब देखते हैं क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो पेज रिलोड नहीं हो रहा है, दैट्स ग्रेट, यानी कि अब हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन के जैसे तरीके से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा और इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे मेरे इनपुट फॉर्म की वैल्यू चाहिए, राइट। लेट से कि मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ अभी के लिए अनिल और इसके अंदर सिद्धू, राइट। और सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं हो रहा है, राइट, बिकॉज हमने अब तक कुछ वैल्यू प्रिंट करवाई ही नहीं है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी रेफ का यूज किस तरीके से कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने स्टेट का यूज करा था, वो कंट्रोल्ड कंपोनेंट था, राइट। तो सबसे पहले रेफ का यूज करने के लिए हम रेफ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम यूज रेफ, और यहां पे एक वेरिएबल ले सकते हो, बेसिकली इसका नाम रख सकते हो आप इनपुट रेफ, राइट। और इसका ये बेसिकली एक इंस्टेंस होगा यूज रेफ का, और इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ नल यहाँ पे, राइट। अब इसको मैं बाइंड कर दूंगा जिस भी मेरी फील्ड से। लेट से मैं इस पहली वाली फील्ड से इसको बाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रेफ इस तरीके से, राइट। अब इस पूरी फील्ड का कंट्रोल है इनपुट रेफ के अंदर, राइट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट फील्ड 1 वैल्यू, राइट।
और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हम एक कोमा लगा देंगे। ग्रेट। अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखो आया बट वैल्यू कुछ भी नहीं आया बिकॉज इसके अंदर कुछ वैल्यू थी ही नहीं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनिल, फिर से क्लिक करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे वैल्यू अनिल आ गई है। एक से हमने वैल्यू ऐड कर ली, सेकंड से कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, सेम तरीका जैसे हमने यहाँ पे इनपुट 1 फील्ड रखा था, इसका नाम 2 रख दो यहाँ पे, राइट। और इसको भी बाइंड कर दो सेम तरीके से। यहाँ पे लिख देंगे रेफ और यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट रेफ 2 और ये सेकंड वाली फील्ड भी बाइंड हो गई है हमारी। और यहाँ पे बस हमें रेफ 2 लिखना है और आपकी सेकंड वाली फील्ड की वैल्यू भी आ जाएगी। देख लेते हैं आती है कि नहीं आती है। क्लीन करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ अनिल और यहाँ पे लिखता हूँ सिद्धू और ये देखिए हमारी दोनों फील्ड की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बना सकते हो। क्या कोई और भी तरीका है? बिल्कुल है। लेट्स से कि आपके पास एक थर्ड फील्ड भी है यहाँ पे, राइट। और आप इसको रेफ से कंट्रोल नहीं करना चाहते बिकॉज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का मतलब बस इतना होता है कि वो रिएक्ट की स्टेट के थ्रू कंट्रोल्ड नहीं हो रही है, राइट। स्टेट के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही है और वो किसी भी तरीके से कंट्रोल हो रही है। दैट मीन्स वो डायरेक्टली डोम के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है उसका और वो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में आती है, राइट। सो देन हम क्या कर सकते हैं, इसका एक आईडी दे सकते हैं यहाँ पे। लेट्स मैंने इसकी आईडी दे दी इनपुट 3, राइट। और अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ पे लूँगा वेरिएबल इनपुट 3 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे जो आईडी थी हमारी यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू ले लेंगे हम, राइट। और फिर से हम जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू कंसोल करवा रखा है, इसी तरीके से वैल्यू इनपुट फील्ड 3 की वैल्यू किस में आएगी, इनपुट फील्ड जो 3 वाला अभी वाला वेरिएबल लिया ना इसके अंदर इनपुट 3। और अब देखते हैं हमारे पास क्या तीनों की वैल्यू आ रही है। पूरा रिफ्रेश भी कर सकते हो आप। यहाँ पे लिखूंगा अनिल, सिद्धू और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से पीटर, कुछ भी नाम लिखा मैंने, सबमिट करा और देखो तीनों की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बन गया। ऑलराइट, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि लेट्स से मेरे पास ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर 2 या फिर 3 फील्ड बेसिकली रेफ के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन 1-2 फील्ड्स इसके अंदर 1-2 फील्ड्स कंट्रोल हो रही हैं स्टेट के थ्रू। तो आप उसको क्या बोलोगे, कंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलोगे या फिर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलोगे, राइट। और लास्ट वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन था कि क्या कंट्रोल्ड कंपोनेंट हम क्लास कंपोनेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड दोनों ही कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में भी यूज़ हो सकते हैं और क्लास कंपोनेंट में भी यूज़ हो सकते हैं, राइट। इस वाला क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो एक बार के लिए। इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि अगर कुछ फील्ड रेफ के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं, कुछ फील्ड्स हमारे पास स्टेट के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं, तो वो बेसिकली एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट होगा या फिर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होगा। सो बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और React.js की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट की। एक चीज़, कंट्रोल्ड कंपोनेंट की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, या इनके बारे में बात करें, तो आप ये समझ लो उस कंपोनेंट के अंदर कोई ना कोई इनपुट फील्ड है या फिर एक पूरा फॉर्म है जिसके अंदर 3-4 इनपुट फील्ड्स हैं, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस वीडियो के पॉइंट्स की, बाद में समझेंगे कंट्रोल्ड कंपोनेंट होता क्या है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है क्या है, इसको समझेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसका एक एग्जांपल देखेंगे, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन और जो लास्ट वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी। और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट होते क्या है। रिएक्ट के अंदर जब हम फील्ड्स को, इनपुट फील्ड्स को स्टेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं तो उनको हम कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट, राइट। अब आपको हो सकता है कि ये चीज़ समझ में ना आए कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होंगे, क्योंकि डिफरेंस बताना जरूर, जब डिफरेंस बताते हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली डोम के थ्रू हैंडल होते हैं,
जैसे कि jQuery के थ्रू आप कर ले होते हो ना, किसी एक आईडी दे देते हो और उस आईडी के बेस पे गेट वैल्यू गेट कर लेते हो, या फिर जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेते हो और बाद में उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। वो तरीका होता है अनकंट्रोल्ड, वो डोम के थ्रू हैंडल होता है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट हमेशा हैंडल्ड होंगे रिएक्ट जेएस की स्टेट के थ्रू, राइट। सो आपको पता चल गया कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स के अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं और वो इनपुट फील्ड्स हैंडल करते हैं हम रिएक्ट की स्टेट के थ्रू, राइट। सो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, सारी चीज़ें की बात करेंगे। सबसे पहले ये मेरा एक ऐप डॉट जैसे कंपोनेंट है, राइट, और यहाँ पे मेरा आउटपुट दिख रहा है। सो मैं एक फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे, राइट, यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट, इसमें एक टाइप दे देता हूँ मैं, टाइप में देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, राइट, और ये मैंने एक फील्ड बना ली। अब इस फील्ड को मैं दो तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, या तो मैं कंट्रोल्ड तरीके से यानी कि रिएक्ट की स्टेट से हेल्प कर सकता हूँ, या फिर मैं अनकंट्रोल्ड तरीका जो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे डायरेक्टली हम डोम के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि jQuery में आईडी ले लेते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली गेट एलिमेंट बाय आईडी करके कर लेते हैं, और रिएक्ट में वो रेफ के थ्रू करेंगे, राइट। वो आने वाली वीडियो में आएगा तो उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करते हैं। सो इसके अंदर होता क्या है, हैंडल करने का मतलब होता है कि किसी की वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हमें यूज़ करना होता है। मान लो एपीआई के अंदर सेंड करना है, कहीं प्रिंट करवाना है, तो हमें स्टेट के थ्रू या फिर किसी अनकंट्रोल्ड तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा। देखो अब ये वाली वैल्यू है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे हेलो, राइट, और वो वैल्यू मुझे और किसी कंपोनेंट में लेके जानी है, यहाँ से इससे बाहर निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, स्टेट के थ्रू निकालूंगा, राइट। ऑल राइट, देखो एक चीज़ और आपको मैं एक बड़ा एक सॉलिड तरीका दिखाता हूँ। वैल्यू के अंदर आप कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो, लेट्स से मैंने 100 डाल दी, राइट। अब आप इसको चेंज करने की कोशिश करो, आप इसको चेंज ही नहीं कर पाओगे, बैक स्पेस दबाओ, कुछ भी दबाने की कोशिश करो, चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये एक फिक्स वैल्यू हो गई है और यही वैल्यू हमें हैंडल करनी होती है स्टेट के थ्रू, राइट। अगर मैं ये वाली चीज़ नहीं दूंगा ना यहाँ पे, ये मैंने चीज़ यहाँ पे नहीं दी, राइट। अब देखो अब मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे जो मर्जी लिख लूँ, राइट। सो स्टेट के थ्रू किस तरीके से बनाएंगे, कैसे कंट्रोल कंपोनेंट बनेगा। सबसे पहले मुझे स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूज़ स्टेट। एक वेरिएबल लेता हूँ, या फिर लेट ले लो, कॉन्स्ट ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे लेट लेता हूँ और उसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली नाम लिखता हूँ वेल, और यहाँ पे लिखता हूँ सेट वेल, और ये क्या करेगी यूज़ स्टेट कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं लगा देता हूँ 0, राइट, या फिर कुछ भी मत डालो, आपकी मर्जी, इसको ब्लैंक छोड़ दो। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल टू वेल जो आ रही है, राइट। सिमिलरली देखो अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइप करने की कोशिश करूँ तो नहीं टाइप कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रॉपर्टी दे दी है, वैल्यू प्रॉपर्टी दे दी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऑन चेंज के ऊपर चेंज करेंगे। ऑन चेंज इवेंट लूँगा, ऑन चेंज के ऊपर क्या करूँगा, इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सेट वेल, और सेट वेल के अंदर मैं क्या लूँगा, यहाँ से एक इसका पैरामीटर होता है इवेंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। और अब क्या मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, हेलो, देखो अब बिल्कुल सही तरीके से लिख पा रहा हूँ, ग्रेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बना सकते हैं, बिकॉज ये रिएक्ट की स्टेट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही फील्ड है, आप इस तरीके से एक और फील्ड बना सकते हो, यहाँ पे एक और फील्ड बना लो और यहाँ पे वेल की जगह पे कुछ और प्रॉपर्टीज रख लो। लेट से यहाँ पे मैं रख देता हूँ आइटम, और यहाँ पे रख देता हूँ सेट आइटम, राइट। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू रहेगी आइटम, और यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, सेट आइटम, राइट। अब देखो दोनों बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगी। इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ अपने आप में चल रही है, इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ अपने आप में चल रही है, और इनको हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक H3 टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू, फर्स्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेल, राइट। दूसरे की आप प्रिंट करवा ही सकते हो जब मैंने एक के आपको बता दिया तो, राइट। और देखो इसके अंदर अपने आप वैल्यू आ गई, जो मैं इसमें लिखता हूँ अनिल सिद्धू, इसमें सब कुछ हमें अपने आप दिख रहा है। तो ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट हो गया तरीके से, ग्रेट। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार ठीक है, मैं इसको एक को हटा देता हूँ यहाँ से कि हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, हम क्या जहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो उसको सेट ही नहीं कर सकते। अगर मैंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी यहाँ पे, तो ये तो कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे हम, या फिर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कैसे करूँगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा सकते हो, राइट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, राइट।
यहाँ पे आओगे और अच्छा डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्या रखी है, मैं रख देता हूँ यहाँ पे 000 और यहाँ पे आते हो, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिख रही होगी, राइट। रीज़न क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू हमने वो भी प्रिंट करवा दी है। इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, तब आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगी और इसको चेंज भी कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपने वैल्यू प्रिंट करवा दी ना तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे डाल दो 000, तो यहाँ से आप यूज़ कर पाओगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्या पूछा था कि जब हम फॉरवर्ड रेफ करते हैं तो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट का तो ठीक था कि हम लोग यहाँ पे रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का एक रैपर बना लेते थे। तो क्लास कंपोनेंट में कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, सेम है। क्लास कंपोनेंट भी आप इसी तरीके से करोगे, जो आपका क्लास कंपोनेंट होगा उसके यहाँ पे रैप कर दो बस, राइट। और कुछ भी नहीं करना आपको, सिमिलर तरीका रहेगा आपका फॉरवर्ड रेफ करने का भी। और इस वीडियो के लिए क्या क्वेश्चन है, इस वीडियो के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कंट्रोल्ड कंपोनेंट को हम क्लास कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वो जस्ट फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करो, राइट। और चाहो तो इसकी प्रैक्टिस करके भी देखना, यूज़ करके देखना यूज़ होता है या नहीं होता है, क्या एरर आती है क्या नहीं आती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।